हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में। इसमें आज हम अमेरिका देश की औद्योगिक विकास का अध्ययन करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अमेरिका जो देश है विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है और ये जो शक्तिशाली देश बना है ये अपनी आर्थिक उन्नति के कारण बना है, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे खनिज संसाधन हैं और प्रकृति के द्वारा भी बहुत से संसाधन हैं इसे प्राप्त हैं। संयुक्त राज्य की अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। निर्माण उद्योग जो द्वितीय क्रियाएं होती है, निर्माण उद्योग, विनिर्माण क्रियाएं, उसी के द्वारा ही कोई राष्ट्र सबसे अधिक संपन्न राष्ट्र बन सकता है और विकसित राष्ट्र बन सकता है। अमेरिका में बहुत से ऐसे कारखाने वहाँ हैं जिससे बहुत अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि कच्चा माल भी वहाँ खूब होता है और तैयार माल को मार्केट में बेचकर बहुत सारे धन है ये अर्जित करता है अमेरिका। तो जो निर्माण उद्योग है उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी भी देश की आर्थिक उन्नति में। जो राष्ट्र कृषि पर निर्भर करते हैं वो विकासशील राष्ट्र हैं, वो कम संपन्न राष्ट्र होते हैं। अमेरिका विशाल कृषि योग्य भूमि, अपार वन संपदा, अमूल्य खनिज संपदा और समृद्ध मत्स्य क्षेत्र रखता है। मतलब इतने ये जो क्षेत्र है सारे इनमें अमेरिका समृद्ध है, तो इसे कहीं भी कोई भी किसी भी चीज़ का इतना अभाव नहीं है अमेरिका में। परंतु विश्व में उसके जिस पहलू ने सर्वाधिक प्रभाव डाला है वह है निर्माण उद्योग। संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्माण उद्योग पर उत्पादन की तकनीक एवं समाज की प्रवृत्तियों का बहुत बड़ा प्रभाव है। अमेरिका की 40% से अधिक औद्योगिक वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं। अमेरिका विश्व की लगभग 40% वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करता है। इस देश में कार्यरत लोगों की संख्या लगभग 83 मिलियन है, जिनमें से 2/3 लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस औद्योगिक ढांचे से संबंधित हैं। इस विकास को केवल प्राकृतिक संसाधनों के कारण मान लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के जो वहाँ रहने वाली जनसंख्या है वो भी क्रियाशील है और उन्हीं के कारण अमेरिका आज इतना अधिक संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र बना है। अमेरिका में कुशल लोग हैं, तकनीकी का अच्छा विकास है। अमेरिका में औद्योगिक तंत्र इतना विशालकाय है कि इसका थोड़ा सा अनुमान इस तथ्य से हो सकता है कि दुनिया में उत्पादित 1/3 इस्पात एवं आधी अलोह धातुएं यहाँ के उद्योगों में खप जाती है। यानी संसार का लगभग 1/3 इस्पात और आधी से अधिक जो लोह धातुएं हैं वो अमेरिका में ही खप जाती है, क्योंकि अमेरिका इनका निर्माण करता है। कच्ची वस्तुएं हैं अन्य देशों से प्राप्त करके विनिर्माण का कार्य करता है। वे तत्व जिन्होंने अमेरिका को औद्योगिक विकास की इस सीमा तक पहुंचाने में आधारभूत सहयोग दिया है वे निम्न हैं। पहला है इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल शक्ति के पर्याप्त सुरक्षित भंडार। यानी शक्ति के साधन अमेरिका में पर्याप्त है। अमेरिका को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है शक्ति के साधनों में। ऊर्जा के जो साधन हैं वहाँ खूब मात्रा में पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, कोयला भी है, जल विद्युत भी है। वो संपन्न है ऊर्जा के साधनों में। फिर इसमें है लोहा एवं अन्य धातुओं के विस्तृत भंडार।
लोहा भी अमेरिका में खूब है, पर्याप्त भंडार है, और जिनसे ये विभिन्न प्रकार के मशीनों का निर्माण करता है। नेक्स्ट है इसमें कि विस्तृत कृषि योग्य भूमि एवं विशाल वन संपदा। तो कृषि योग्य भूमि भी बहुत अधिक है अमेरिका के पास, और विशाल वन संपदा है। वहाँ से भी कच्चा माल ये प्राप्त करता है और तैयार माल है ये विश्व के बाजार में बेचता है। पर्याप्त विविध कुशल श्रम, अमेरिका में पर्याप्त श्रम है और टेक्नोलॉजी भी है। विशाल समृद्ध स्वदेशी बाजार, अमेरिका देखो जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा देश है, चीन, भारत और फिर अमेरिका। तो स्थानीय बाजार भी जो वस्तुएं ये बनाता है उसके लिए ये इसी के देश में वो खप भी जाती है। फिर है सुविकसित यातायात एवं संचार तंत्र, अमेरिका जो देश है यहाँ सड़कों की जो लंबाई है विश्व में वो सर्वाधिक है। प्रत्येक इसके जितने भी राज्य हैं जो इस मुख्य भूमि से अमेरिका की मुख्य भूमि में स्थित है वो संपूर्ण परिवहन के साधनों से परिपूर्ण है, और संचार के जो साधन हैं वो तो अमेरिका में बहुत अच्छे हैं। चाहे गूगल हो चाहे फेसबुक हो, ये सभी अमेरिका में ही इनके ऑफिस हैं। तो संचार के जो साधन हैं अमेरिका में वो सबसे बेहतर हैं। और इन सभी के अलावा जो मुख्य है वो है मानव तत्व। मानव तत्व जैसे अमेरिका विश्व की तीसरी जनसंख्या के हिसाब से तीसरा बड़ा देश है, तो मानव संसाधन भी वहाँ बहुत है कार्य करने के लिए। और जो मानव है अधिकतर जो जनसंख्या है वो कार्य कुशल जनसंख्या है। तो अमेरिका में मतलब प्रकृति के द्वारा और मानव संसाधन खूब है, तो उसे महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता था। और इसी के कारण अमेरिका विश्व का सबसे औद्योगिक रूप से सबसे विकसित राष्ट्र है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वस्त्र उद्योग की। अमेरिका में वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखो, वस्त्र व्यवसाय के दो बड़े एवं महत्वपूर्ण प्रदेश हैं। पहला है पूर्वी न्यू इंग्लैंड प्रदेश, जहां आज भी देश के अधिकांश ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। उसके बाद है इसमें जैसे कपास उत्पादक मेखला से दूर होने के कारण यहाँ सूती वस्त्र उद्योग कुछ अब कम होते जा रहे हैं। इसका दूसरा महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग क्षेत्र है दक्षिणी राज्य। जो दक्षिणी राज्य है अमेरिका के, वहाँ कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कपास का जो उत्पादन है दक्षिणी राज्यों में सबसे अधिक होता है, और जो न्यू इंग्लैंड के क्षेत्र है वहाँ कपास भेजा जाता है और वहाँ वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे अब जो न्यू इंग्लैंड क्षेत्र है वहाँ उत्पादन कम होता जा रहा है। मगर न्यू इंग्लैंड जो क्षेत्र है वहाँ जो कपड़ा तैयार होता है वो बारीक किस्म का होता है और काफ़ी उत्तम कोटि का होता है। तो अमेरिका के जो सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। न्यू इंग्लैंड प्रदेश, दक्षिणी अपलेशियन राज्य, मध्य अटलांटिक राज्य और पश्चिमी सूती केंद्र। इन 4 भागों में बांटा गया है अमेरिका को। तो सूती वस्त्र उद्योग, देखो, आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग का श्री गणेश इस देश में 1790 में हुआ था। इसमें देखो सैमुअल स्लेटर नामक एक अंग्रेज था। उसने प्रथम सूती मिल पोटेकेट में और दूसरी सूती मिल है रोड द्वीप में स्थापित की थी। यूरोपीय निवासी यहाँ आकर सर्वप्रथम बसे थे।
जो यूरोप के लोग थे वो सबसे पहले अमेरिका के बस गए थे। यहाँ के जो संसाधन थे उन्हें देखकर ये हैरान हो गए थे और उन्होंने ही यहाँ औद्योगिक उत्पादन शुरू किया था। यहाँ पर पूंजी और श्रम दोनों उपलब्ध थे। अमेरिका में जो लोग आए थे यूरोप से वो पूंजीपति भी थे और उनके साथ बहुत से लोग भी आए थे। और दूसरा, जो यूरोवासी थे उनके कई उपनिवेश थे, तो लोगों को गुलाम बना के भी वो यहाँ अमेरिका में काम करवाते थे। और यहाँ की जो जलवायु है वो भी आर्द्र जलवायु है, तो वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। मेक नदी पर लावेल एवं मैनचेस्टर के अंदर वस्त्र उद्योग के प्रमुख बिंदु थे। मेक नदी है, वहाँ पर मैनचेस्टर प्रमुख है यहाँ वस्त्र उत्पादन के लिए। और विश्व में कहीं भी अगर वस्त्रों का अच्छा उत्पादन होता है तो उसे मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। जैसे भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। और वास्तव में मैनचेस्टर है वो अमेरिका में स्थित है, जहाँ वस्त्र का बहुत अधिक उत्पादन होता है और अच्छी क्वालिटी में उत्पादन होता है। 1870 तक न्यू इंग्लैंड की सभी नदियों पर सूती वस्त्र के कारखाने स्थापित हो गए थे। देखो, वस्त्र उद्योग के लिए जल की आवश्यकता भी बहुत अधिक पड़ती है और सबसे जो महत्वपूर्ण है आर्द्र जलवायु, तो उसके लिए ये कारखाने हैं नदियों के किनारे स्थापित किए गए थे। प्रथम मिल न्यू इंग्लैंड में ही खोलने का कारण इस प्रदेश की आकर्षक भौगोलिक परिस्थितियां थी। किसी भी उद्योग के लिए देखो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो भी महत्वपूर्ण होती हैं। न्यू इंग्लैंड प्रदेश में पूंजी, जल, यातायात, श्रम तथा खपत की सुविधाएं थी। कपास दक्षिणी राज्यों से आता था, अमेरिका के दक्षिणी राज्यों से कपास की आपूर्ति होती थी। इसलिए जो वस्त्र उद्योग है वो न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में बहुत अधिक विकसित हुआ था और लगभग 100 वर्षों तक यहाँ इसका आधिपत्य रहा था वस्त्र उद्योग में। लेकिन पिछली शताब्दियों में अब यहाँ कुछ कमी आने लगी है। तो अब बात करेंगे सबसे पहले न्यू इंग्लैंड प्रदेश की। तो न्यू इंग्लैंड प्रदेश है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकांश सूती वस्त्र दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश के राज्यों में स्थित मिलों द्वारा तैयार किया जाता था। यह प्रदेश दक्षिणी राज्यों से कपास मंगाकर बदले में तैयार वस्त्र भेजता था। न्यू इंग्लैंड राज्यों में सूती वस्त्र निर्माण के क्षेत्र रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स और न्यू हैम्पशायर है। इस प्रदेश में फॉल रिवर, न्यू बर्डफोर्ड, लावेल, प्रोविडेंस, लॉरेंस और मैनचेस्टर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। 1920 तक न्यू इंग्लैंड राज्यों की वस्त्र निर्माण में प्रधानता रही है। उसके बाद इसका जो महत्व है वो घटने लग गया था और इस प्रदेश में अमेरिका का जो वस्त्र उत्पादन है वो 15% होता है न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में। और जो वस्त्र है वो बारीक वस्त्रों के लिए ये प्रसिद्ध है न्यू इंग्लैंड क्षेत्र। और न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग विकसित होने के क्या कारण हैं वो देखते हैं। इसमें पहला कारण है कि ये पर्वतीय राज्यों में जो तेज बहने वाली नदियां हैं उसके कारण यहाँ जल विद्युत अच्छी मात्रा में उपलब्ध थी और जो तटीय परिवहन द्वारा पेंसिल्वेनिया और पश्चिमी वर्जीनिया का कोयला भी सस्ते भाड़े में आ जाता था। उसके अलावा जो तटीय परिवहन है उसके कारण से जो कोयले का जो परिवहन है वो भी सस्ता था। देखो, विद्युत है, जल विद्युत भी पर्याप्त मात्रा में है और कोयला भी यहाँ अच्छी मात्रा में उपलब्ध था। सेकेंड पॉइंट है न्यू इंग्लैंड की पथरीली और रेतीली मिट्टी कृषि के लिए कम उपयुक्त थी। अब कृषि के लिए कम उपयुक्त थी न्यू इंग्लैंड की भूमि, तो लोग कृषि कार्य कम करते थे और कारखानों में काम अधिक करते थे,
क्योंकि भूमि उपजाऊ नहीं होने के कारण लोग कृषिक कम थे और श्रमिक ज़्यादा थे, कारखानों में काम करने वाले। दूसरा है, इस प्रदेश की जो जलवायु है वो आर्द्र थी, और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है वस्त्र उद्योग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो लोग यहाँ आए थे यूरोप से, उनमें कुछ लोग वस्त्र निर्माण और यंत्र निर्माण में दक्ष थे, क्योंकि यूरोप में तो औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी। तो यूरोप से जो लोग अमेरिका आए थे वो वस्त्र उद्योग निर्माण में सिद्धहस्त थे, उन्हें पहले से ही ये कार्य आता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कपास उत्पादक दक्षिणी पूर्वी राज्यों की कपास और रुई का जो निर्यात यूरोपीय देशों को होता था, वह अधिकतर बोस्टन के बंदरगाह से होता था, अतः इस क्षेत्र में कपास उपलब्ध रहती थी। फिर नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, न्यू इंग्लैंड के कुछ व्यवसायियों ने विदेशी व्यापार में बहुत सा धन कमाया था। उन्होंने अपनी पूंजी सूती वस्त्र की मिलें बनाने में लगाई। फिर नेक्स्ट है इसमें कि आरंभ में बसने के कारण इन राज्यों में वृहद जनसंख्या थी, जिससे सूती वस्त्रों के लिए स्थानीय बाजार मौजूद था। जो यूरोप से जो लोग स्थानांतरित हुए थे वो सबसे पहले न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में ही बसे थे, तो यहाँ जनसंख्या भी अधिक थी, तो इसलिए जो तैयार माल है वो भी खप जाता था यहाँ। फिर नेक्स्ट है इसमें दक्षिणी अपलेशियन राज्य। जो दक्षिणी अपलेशियन राज्य हैं इनमें सूती वस्त्र उद्योग का श्री गणेश 1880 में प्रारंभ हुआ था, और तीव्र गति से यहाँ सूती वस्त्र का उद्योग है वो विकसित हुआ था। 1920 तक ये बहुत अधिक विकसित हो गया था यहाँ पे, और यहाँ तकुआ और मजदूरों की दृष्टि से यह जो क्षेत्र है अपलेशियन क्षेत्र, यह न्यू इंग्लैंड प्रदेश के बराबर हो गया था। और 1958 में न्यू इंग्लैंड को कहीं पीछे छोड़ दक्षिण के 12 राज्य थे वो आगे बढ़ गए थे। पहले तो जो दक्षिण अमेरिका के जो दक्षिण के राज्य थे वो कपास बेचते थे न्यू इंग्लैंड को, फिर बाद में दक्षिण के जो राज्य हैं उन्होंने ही सूती वस्त्र की मिलें स्थापित कर ली, क्योंकि कपास तो वहाँ होता ही था, मिलें उन्होंने स्थापित कर ली और कृषि कार्य उन्होंने शुरू कर दिया था। वर्ष 2000 में इन राज्यों में लगभग 5,78,000 श्रमिक कार्यरत थे, जबकि न्यू इंग्लैंड प्रदेश में स्थित मिलों में यह संख्या 1,20,000 थी। यानी बहुत अधिक संख्या में जो लोग हैं वो दक्षिण अमेरिका में, यानी अमेरिका के दक्षिणी भाग में अधिक कार्यरत कर रहे थे न्यू इंग्लैंड की तुलना में। तो इसमें कि दक्षिणी राज्यों में सूती वस्त्र व्यवसाय के तीव्र गति से विकसित होने के क्या कारण हैं वो देखते हैं हम। पहला कारण है कि संयुक्त राज्य की कपास उत्पादन की पेटी अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में ही स्थित थी, इसलिए यहाँ पर मिलों की स्थापना की गई। कोयला यहाँ पर बर्मिंघम क्षेत्र से मिलता था। पश्चिमी वर्जीनिया और केंटुकी से कोयला प्राप्त यहाँ होता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपलेशियन पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं उनके द्वारा यहाँ सस्ती जल विद्युत उपलब्ध थी। पिंडमोंट क्षेत्र में सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, और कृषि की तुलना में यहाँ श्रमिकों को कारखानों में वेतन अधिक मिलता था, तो जो लोग हैं वो कारखानों में कार्य करना अधिक पसंद करते थे। उसके अलावा जो कैरोलिना, जॉर्जिया और टेनेसी राज्यों में सूत काटने और वस्त्र बुनने, धोने, रंगने आदि की मशीनों का निर्माण होता था, अतः नए नए प्रकार की मशीनें इस क्षेत्र में उपलब्ध थी। नेक्स्ट है कि औद्योगिक और तकनीकी विकास तथा प्रगतिशील प्रबंध भी यहाँ महत्वपूर्ण कारक था।
नेक्स्ट है इसमें कि दक्षिणी राज्यों की बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा सूती वस्त्रों को स्थानीय बाजार मिल गया था और परिवहन के साधन भी यहाँ अच्छे थे और फैक्ट्रियों की जो इमारतें थी वो विस्तृत भूमि पर स्थित थी, क्योंकि जो न्यू इंग्लैंड के जो क्षेत्र थे वो पुराने हो चुके थे और अमेरिका के जो दक्षिणी भाग के जो क्षेत्र थे वहाँ जो मिलें हैं, जो कारखाने हैं वो नए स्थापित हुए थे और वहाँ सुविधाएं भी अधिक थी। उसके बाद यहाँ श्रमिकों का जो वेतन है वो अच्छा था न्यू इंग्लैंड की तुलना में। फिर है मध्य अटलांटिक राज्य। देखो, पेंसिल्वेनिया के पूर्वी भाग, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया, मैरीलैंड और वर्जीनिया राज्य इसमें शामिल है। और यहाँ देखो बाजार, जल विद्युत शक्ति, श्रमिक पूर्ति, रेल परिवहन के विकास, मशीन फैक्ट्रियों की समीपता के कारण मध्य अटलांटिक राज्यों में ये सूती वस्त्र उद्योग है वो अच्छे से पनपा था। और इस प्रदेश में होजरी, बनियान, ये जुराब, स्वेटर, मफलर, स्कार्फ आदि की बुनाई का विशेष विकास हुआ था। और उसके बाद इन केंद्रों में सिले हुए वस्त्र, जो रेडीमेड वस्त्र है वो अधिक मात्रा में बनाए जाते थे। रेडीमेड जो वस्त्र है, सिले सिलाई वस्त्रों में न्यूयॉर्क का विश्व में प्रथम स्थान है और न्यूयॉर्क यहाँ का प्रमुख केंद्र है। वर्जीनिया में वस्त्र निर्माण के मुख्य केंद्र रिचमोंड, नॉरफॉक और लिंचबर्ग है। और इसके अलावा इन क्षेत्रों में कृत्रिम जैसे होते हैं, नायलॉन है, टेरिलॉन है, उनके द्वारा भी यहाँ वस्त्र बनाए जाते हैं। फिर है अंतिम बिंदु, पश्चिमी सूती केंद्र। अमेरिका के पश्चिमी भाग में भी सूती वस्त्र की मिलें स्थापित की गई हैं। मांग बढ़ने के साथ साथ पश्चिम के राज्यों, विशेषकर कैलिफोर्निया में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित की गई थी। अब कैलिफोर्निया राज्य है, वहाँ की जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय जलवायु है। कैलिफोर्निया के कई नगरों जैसे लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को आदि में सूती मिलें स्थापित की गई है। इन मिलों को कपास पश्चिम के शुष्क पठारी भागों में सिंचित कृषि क्षेत्रों से प्राप्त हो जाती है। उत्पादन स्थानीय उपयोग के लिए है। पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ जो उत्पादन किया जाता है वो स्थानीय उपयोग के लिए ही होता है। तो ये अमेरिका का सूती वस्त्र उद्योग था जो कि 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। न्यू इंग्लैंड प्रदेश है, यह सबसे प्राचीन है और जो दक्षिणी अप्लेशियन क्षेत्र है यहाँ सबसे अधिक इसका उत्पादन किया जा रहा है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।